ठीक है, सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए कुछ बातों को हम फिर से परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और आज का विषय है मनुष्य की दुष्टता। हम जैसे आप जैसे मनुष्य आज क्या कर रहे हैं, हम मसीह के लोग खासतौर से आज क्या कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हमारे जीवनमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने आप सभी को संभाला मेरे यीशु। आज फिर मेरे पिता एक मौका दिया आपने आपकी आराधना महिमा करने का, आपके वचन से बातचीत करने का। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक के द्वारा प्रभु जी आप बातचीत करें प्रभु, हर एक से बातचीत करें वचन के द्वारा। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु के नाम में होके मांगते पिता, हालेलुया। आइए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि परमेश्वर ने यीशु जब इस पृथ्वी पर आने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब पूरा काम करने के बाद जब वो उठाया जा रहा था, तब परमेश्वर ने हम मनुष्य को क्या करने के लिए कहा। ध्यान से सुनिएगा। आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 से 20 तक। ये दो पदों में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। 18, 19, 20 इन तीन पदों में आप 18 से जब पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मुझे और आपको, हम सबको ये क्या कहकर गया है। ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देखिए, जब यीशु मसीह उठाया जा रहा था, बस भैया भी थोड़ी देर पढ़े, जब यीशु मसीह उठाया जा रहा था तब यीशु अपने लोगों से कहता। ध्यान से सुनिएगा। वह संसारिक लोग नहीं थे, वह यीशु के चेले और उसके कलीसिया के लोग थे, जितने उसको सुनने आते थे, जितने उससे प्रेम करते थे और जितने उसको फॉलो करते थे। ध्यान से सुनिएगा। सभी तो नहीं थे पर कुछ लोग थे। ये बातें जो कह रहा है ये मसीह लोगों के लिए कह रहा है, यीशु पर विश्वास रखने वालों के लिए कह रहा है। आज हम सब जितने इकट्ठा हुए हैं, आज हम सब यीशु के फॉलोवर हैं, हम सब यीशु को फॉलो करते हैं, उसके पीछा करते हैं, उससे सब कुछ सीखते हैं, यीशु से सब कुछ सीखते हैं। आज यीशु हमसे बातचीत कर रहा है। क्या कहता है 18? यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया अभी गया है। मैं और आप सब विश्वास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि तुम साफ साफ सुनो, इस स्वर्ग का, जैसे सुनिएगा, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु ने कहा। यदि आज हम यीशु की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सारा अधिकार यीशु के पास है, वो जो चाहे कर सकता है। हम मसीहों के लिए खास तौर पर अभी उसके पीछे चलते हैं तो वो आशीष देने के लिए तैयार है। अभी उसके पीछे नहीं चलते हैं, हम संसार में चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम संसारिक जीवन जीते हैं। तो वचन क्या कहता है, आप निकालेंगे रोमियो 8 अध्याय उसका 1 पद क्या बताता है। यहाँ संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन के बारे में बताता है। और आत्मिक जीवन वही है, एक मिनट, आत्मिक जीवन वही है जो यीशु के पीछे चलता है, जो यीशु की सी चाल चलता है। ध्यान से सुनिएगा, जो यीशु जैसा काम करता है, जो यीशु जैसा सोचता है। और संसारिक जीवन वो है जो आज हम और आप जी रहे हैं, जो संसार के रीति रिवाजों में, संसार के चकाचौंध में, संसार की वस्तुओं के लिए, संसार में मौज मस्ती के लिए। ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं, मैं आप सभी से बातचीत करना चाहूँगा, जितने मसीह में हैं, आप आज संसार की बातों को आप बहुत बड़ा आशीष समझ के लेते हैं। आप कहते हैं मसीह में रहने के बाद मैं मसीह से प्रार्थना तो करता हूँ, पर अभी मुझे मौज मस्ती भी करना है। तो कान खोल कर सुन लें, मौज मस्ती करने वाले। आज फोनों में आप स्टेटस लगा रहे हैं, यानी कि आप अपनी औकात बता रहे हैं। स्टेटस का मतलब होता है औकात, हमारी हैसियत है ना। हिंदी में हैसियत, औकात, इंग्लिश में स्टेटस। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। आप अपने फोन में, आप अपने स्टेटस पे क्या लगाते हैं? आप अपने फोन में वो चीजें लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि मेरी सोच क्या है, मसीह में रहने के बाद भी।
आपकी सोच क्या है, आपके काम क्या है। पौलुस कहता है गलातियों 1:6 में जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। या पौलुस कहता है कि तुम मसीह के अनुग्रह में बुलाए गए हो। मसीह लोगों ध्यान से सुन लीजिएगा, गलातियों 1:6 साफ बताता है तुम मसीह के लोग हो और तुम मसीह के अनुग्रह में बुलाए गए हो, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए बुलाए गए हो। और तुम कर क्या रहे हो? ऐसे सुनिएगा, आज हम फोन को मसीहत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है इस वीडियो को, इस प्रचार को, हो सकता है मेरे अपने भी सुने, हो सकता है वो लोग भी सुने जो मुझसे चिढ़ते हैं, जो मुझे गालियां देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पास्टर का फोन आया, वो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे। परमेश्वर अगुवाई के इनको पास्टर तो बोलना नहीं है। तो सुनिए, अभी क्यों गालियां दे रहे हैं? कि परमेश्वर का वचन क्राइस्ट से प्रचार कर रहे हैं। रिश्तेदार उंगलियां उठा रहे हैं, ये तो ऐसा करता था, वो तो ऐसा करता था। देखिए, हम सबने पाप किया है, हम परमेश्वर की महिमा से रहित। मैं नहीं कहता मैं पहले बहुत अच्छा था, ठीक है, मैं पहले बहुत गंदा था, गंदे विचार थे, जो भी था, पर यीशु जब से जीवन में आया, यीशु ने बदल दिया। जब यीशु मुझे क्षमा कर सकता है, पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं आप जैसों की क्यों सुनूं? सुनेगा। पहले मेरी औकात क्या थी मैं जानता था, आज मेरी औकात क्या है मैं जानता हूँ। आप कभी भी मेरे फोन पे, मैं पहले तो स्टेटस लगाता नहीं हूँ, और लगाता हूँ तो आप ऐसा जब भी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के बाद ये महसूस होगा, यार मैं कर क्या रहा हूँ। जब भी आप स्टेटस लिखेंगे, आप परमेश्वर ध्यान से सुनिएगा, आपको मजबूर कर देगा उस बात पे आमीन लिखने के लिए, उस बात को सही बोलने के लिए। आप ऐसा स्टेटस लगाइए। आप अपने फोन को इस तरह से यूज करें कि आपको देखकर कम से कम 1000 लोग तो आपको देखेंगे, 1000 में से कम 10 लोग तो आपको देखने के बाद अपने मन को बदलेंगे, मसीह की तरफ फिरेंगे, आप मौज मस्ती में जी रहे। यीशु ने कहा तुम अपनी इच्छा से जीतो। वचन कहता है, भजन संहिता, हे जवान, अपनी जवानी में जो तू चाहता है कर ले, खूब खा पी, नाच कूद, सब कुछ कर, पर ये जान रखना कि तेरा न्याय करने वाला मैं। क्योंकि जवान, आज की डेट में जवान है ना, 18 साल के बाद 35 साल से पहले है ना जवान हो गए ना, 40 साल से पहले जवान हो गए, 18 साल के बाद 40 साल से पहले के जवान हो गए। ये ऐसी उम्र है, लोग जल्दी सुनते नहीं किसी की। जवान व्यक्ति कभी किसी की सुनता नहीं है। अभी मौका है, जवानों सुन लो। मैं भी एक जवान हूँ, 31 साल का जवान हूँ। परमेश्वर मुझसे बातचीत कर सकता है, आपसे भी कर सकता है। यहाँ तो सुनिएगा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हाई स्कूल फेल हूँ। परमेश्वर मुझसे बातचीत कर सकता है। आप लोगों में तो बहुत से एंटर किए हुए हैं, बहुत से और भी ज़्यादा पढ़े हुए होंगे। परमेश्वर अंगूठा छाप से बातचीत करता है। आज अंगूठे छाप के द्वारा परमेश्वर इंग्लिश में प्रचार कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आज आपकी औकात को, आपकी हैसियत को बढ़ाने वाला सिर्फ एक है, वो यीशु मसीह। अगर उसके पीछे जाएंगे तो रोमियो 8:1 क्या बताता है? तो अब जो हाँ, मसीह यीशु में है। देखिए, आप मसीह यीशु में हैं, आप यीशु के फॉलोवर हैं, आप यीशु को फॉलो करते हैं, आप यीशु की तरह अपने जीवन को बिताते हैं, तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप बीमारी में नहीं पड़ सकते। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आप बीमारी में नहीं पड़ सकते, आप कलेश में नहीं पड़ सकते, आप गरीबी में नहीं पड़ सकते, आप लाचारी में नहीं पड़ सकते, अगर यीशु के पीछे चलते हैं तो। हाँ, क्योंकि वे हाँ, शरीर के अनुसार नहीं। हाँ, आप शरीर के अनुसार नहीं जी सकते। अगर आप मसीह के अनुसार जी रहे तो आप शरीर के अनुसार नहीं जी सकते। हाँ, वरन आत्मा के अनुसार आपको आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा कहलाता है और जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ध्यान से सुनिएगा, आप कुकर्म करेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहेगा, आपसे दूर हो जाएगा। आपके कुकर्मों के कामों के कारण कौन आ जाएगा पास में? अंधकार, यानी शैतान। ध्यान से सुनिएगा, और वो आके आपको बीमार भी डाल सकता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको कर्ज में दबा सकता है, आपको लाचारी में लेकर जाएगा,
गलत स्थानों पर लेकर जाएगा, आपके दिमाग को हैंग कर लेगा, आपके दिमाग को बहुत सारी कल्पनाओं को गढ़ेगा। आज आप पता है क्या करते हैं, खासतौर से जवान बहन भाइयों के लिए है, आपके माता पिता घर पर नहीं रहते, आपका कोई बड़ा घर पर नहीं रहता, आप फोन को गलत इस्तेमाल करते हैं। और एक कड़वी सच्चाई है, वचन कहता है सावधान। जैसे आप अपने माता पिता का आदर करते हो, उनका डर रखते हो कि मेरे माँ है, मेरे पिता है, मैं फ़ोन को गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो तो आपको 12 घंटे देख सकते हैं, है ना, सोने के बाद नहीं देख सकते, पर एक है हमारा पिता जो 24 घंटे आप पर नजर रखता है। उससे क्यों नहीं डरते? फोन से हम आशीष भी पा सकते हैं, मैं पा रहा हूँ। फोन से आप फेमस हो सकते हैं, मैं हो रहा हूँ। फोन से परमेश्वर का काम कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्या फोन सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए ही है? क्या फोन सिर्फ बात करने के लिए ही है? ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फोन को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मत्ती 28 में यीशु क्या कहता है? यीशु ने मुझे और आप, हम जितने जवान हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जितने जवान सुन रहे हैं, खासतौर से भाई है, बहन है, जो भी हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, जितने जवान सुन रहे हैं, वो सभी लोग कान खोलकर सुने। यीशु ने आपको क्या कहा? कहा कि सारा अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग पर और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए हाँ, तुम जाकर हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अभी यीशु तो कह रहा है कि तुम चेला बनाओ सारी जातियों को। ध्यान से सुनिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी जाति है, मानव जाति जो भी जाति है, सबको बोला गया है। आप जवानों को खास तौर से बोला गया है, जाओ, जाके चेला बनाओ। चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, ऐसे सुनेगा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो हाँ, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आज परमेश्वर बहुत सारी बातों को हमसे करता है, बहुत सारी आज्ञा हमें देता है, बहुत सारी बातें हमें समझाता है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या क्या करना है। आज हम उन पर ध्यान नहीं देते। आज हम ज़्यादा ध्यान किस पर देते हैं? फोन पे। आप टिकटॉक बना रहे हैं, है ना, आप नाच कूद रहे हैं। अगर वही काम हम परमेश्वर के लिए करें तो? ऐसे सुनिएगा, आज फिल्मी गानों पे बहुत जा रहे हैं, बहुत सारे फिल्मी गानों पे जा रहे हैं। उन फिल्मी गानों के ऊपर आप एक्टिंग करके वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं और कह रहे हैं एंजॉय है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, फिर उस एंजॉय को भी याद रखना जो परमेश्वर आपको देख कर लेगा। जब आप आग में डालने जाएंगे ना, वो वाला कौन सा डांस होगा? अभी आपको खड़ा कर दिया जाए और एक चिमटा गरम करके इधर उधर लगाया जाए, आप जिधर लगाएंगे उधर ही भागेंगे। वो वाला डांस चाहिए? परमेश्वर कराने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, गरम चिमटे से ही अब रूह कांप रही है, अभी वो तो आग का दरिया है। आज जितने आप आनंद ले रहे हैं ना, आप जितने मौज मस्ती का नाम दे रहे हैं ना अपनी इच्छाओं को, ध्यान से सुनिएगा। आप कहते तो है मैं 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, कोई फायदा है क्या? ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर की आराधना करके वही दूसरे अगले क्षण वही बेकार के काम, संसारिक काम कर रहे हैं, कोई फायदा है आपका प्रार्थना करने का? हालेलुया। जहर थोड़ा हो या ज़्यादा, जहर जहर होता है, ध्यान से सुनिएगा। रोमियो साफ साफ बताता है, ध्यान से सुनिएगा। रोमियो में पौलुस साफ साफ कह रहा है, हालेलुया, अगर तुम आत्मिक जीवन जीते हो तो तुम पे दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि तुम यीशु मसीह में हो। अगर संसारिक बातों में जी रहे हो, आपको लगता है कि मौज मस्ती करना, डांस करना, टिकटॉक पे वीडियो बनाना, ध्यान से, ये संसारिक लोग होता है। आप संसारिक नहीं। अगर आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको आत्मिक जीवन जीना पड़ेगा।
आपको आत्मिक योद्धा बनना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करने वाला योद्धा बनना पड़ेगा, आपको परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने वाला बनना पड़ेगा। जैसा वचन कहता है मत्ती में, साफ साफ बताता है 28 का 18 से, कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए यीशु ने ही हमें काम दिया है। यीशु कहता है इसलिए मैं कहता हूं तुम जाओ। किसने कहा? यीशु ने कहा तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहले चेला बनाओ, फिर बपतिस्मा दो, फिर उसके बाद जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाई है, मानना सिखाओ, तुम भी मानना सिखाओ। और देखो, हाँ, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ रहता है। सुनेगा। पर हम क्या करते हैं? संसार की बातों में आके आप संसारिक गानों पे डांस करते हैं, पवित्र आत्मा देखता है तो उसे दुख होता है, मैंने गलती कर दी इसको बना के। परमेश्वर को दुख होता है। आप इंजॉय कर रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये एंजॉय और मस्ती का समय नहीं है। जो किया सो किया, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मेरे रिश्तेदार देख रहे हों, हो सकता है मेरे अपने देख रहे हों, हो सकता है पराये देख रहे हों, हो सकता है जो बहुत से लोग मुझे पहली बार देख रहे हों। तो सब के लिए बातें, आप अपनी इच्छाओं को मौज मस्ती का नाम दे के परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। आप इफिसियों 2 का 1 और 2 पढ़ेंगे, क्या बताता है? हमारी हरकतों के बारे में पौलुस इफिसियों में क्या कहता है? देखिए 2 का 1 और 2, इफिसियों 2 का 1 और 2। हाँ, और उसने तुम्हें हाँ, भी जिलाया। हाँ, हाँ, पढ़ो। उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, और जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, देखिए आप मसीह में आने से पहले आप अपने अपराधों में, पापों में मरे हुए थे। आप संसारिक जीवन जी रहे थे, यीशु ने आपको जिलाया। वचन संहिता 119 अध्याय उसका 25 पद क्या बताता है? ध्यान से सुनिएगा। मेरी और आपकी क्या औकात थी जब हम मसीह में नहीं थे? आप आज भी अगर संसार में जी रहे हैं तो आप आज भी इसी औकात में जी रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। वचन संहिता 119 अध्याय उसका 25 पद क्या बताता है? मैं धूल में पड़ा हूँ, हाँ, तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। आप याद कीजिए, जब आप बीमारी में थे, कलेश में थे, आप धूल में पड़े हुए थे, वो औकात याद कीजिए। आज जब हम परमेश्वर को पहली बार मिले थे, यीशु से गिड़गिड़ा रहे थे, तो प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझे जिला दे, प्रभु मुझे उठा ले। एहसास हो रहा है? अभी याद कीजिए वो दिन जब आप गरीबी में थे, एक एक पैसे को तरसते थे, एक एक रोटी के लिए तरसते थे। आज परमेश्वर ने बीमारी में चलने के बाद इतनी भयंकर महामारी में भी परमेश्वर ने आपको खिलाया है। एक भी दिन भूखा नहीं सोने दिया। आज उसकी महिमा करने की जगह आप संसार की महिमा कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि मौज मस्ती भी करना चाहिए। ये हम मनुष्यों की दुष्टता है। हम संडे संडे आके परमेश्वर की महिमा करके, आप ठीक है सुबह शाम आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है आप पूरा दिन क्या करते हैं? अभी आप सोच रहे होंगे कि हम पूरा दिन परमेश्वर की महिमा करते रहे। काम भी करो। काम करते करते गुनगुनाते हो ना फिल्मी गाने? काम करते करते फिल्मी गाने गुनगुनाते हो ना? जादूगर सैया छोड़ मोरी भैया, बहुत सारे ऐसे गाने हैं। अभी परमेश्वर ने छोड़ दी ना भैया, कहीं के नहीं रहेगी आपकी नैया। ध्यान तो सुनिएगा। अगर परमेश्वर ने नैया छोड़ दी, भैया छोड़ दी, तो कहीं की नैया नहीं रहेगी। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा करते थे? हालेलुया। अब यीशु ने क्या कहा करने के लिए, हम कर क्या रहे हैं? और साफ साफ इन बातों के लिए बताता है। गलातियों 1 का 6 पद और पढ़ दीजिए। गलातियों
1 का 6 पद और पढ़ दीजिए। पौलुस क्या कह रहा है? वो आज भी मेरे और आपके द्वारा बातचीत कर रहा है, हम संभल जाएं, अपनी औकात को संभाल लें, अपने रहन सहन को संभाल लें, ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन को संभाल लें, आज भी मौका है। क्या कहता है पौलुस? मुझे आश्चर्य होता है। वो सिर हिलाकर कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत से लोग आपको सिर हिलाकर कहते हैं, ओ ये पहले कैसा था, अब ये कैसा हो गया है। पौलुस कह रहा है आपके मसीही जीवन को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। जिसने हाँ। तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, हाँ, उससे तुम्हें इतनी जल्दी फिर कर। देखिए, आपको मसीह के अनुग्रह में बुलाया गया है, मसीहत के लिए बुलाया गया है, पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। इन बातों से फिर कर, जल्दी फिर कर और ही किसी प्रकार के सुसमाचार की और ही प्रकार के, ध्यान से सुनिए, कहता है और ही प्रकार के सुसमाचार। आज आप बहुत नाच कूद रहे हैं, नाच कूद लीजिए, बहुत मजा आ रहा है फिल्मी गानों पे। अगर शादी ब्याह हो, डीजे ना लगे तो मजा नहीं आएगा। कभी सोचा, कभी चिंता की, प्रार्थना नहीं हुई तो मजा नहीं आएगा। कभी चिंता की, आज जन्मदिन में जब तक पास्टर हैं तब तक प्रार्थना दुआ हो रही है, पास्टर जाने के बाद डीजे लगाएंगे, नाचेंगे। जैसे सुनिएगा, पास्टर से तो आप अपने आप को बचा लेंगे, उस पास्टर से कौन बचाएगा जो हमेशा आपको देखता रहता है। भजन संहिता क्या कहता है? वो सोता नहीं है। भजन संहिता 121 साफ साफ कहता है, ना वो सोता है ना ओंगता है, उसकी आंखें सदैव आपको देखती रहती हैं आप क्या कर रहे हैं। आप धर्मी हैं अधर्मी हैं, वो सबका लेखा जोखा रख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप सबको अपना न्याय देना पड़ेगा, आप सबको अपना हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। आज आप क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर में नहीं देख रहा। रोमियो 3 का 10 क्या बताता है? 9-10। रोमियो 3 का 9 और 10 क्या बताता है? ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, मोनी पढ़ो। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं। कहाँ पढ़ रहे हो आप? रोमियो 3 का यही लिखा है, 9 और 2। मोनी पढ़ो साफ साफ। तो फिर क्या हुआ कि हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वंश में हैं। किसके वंश में है? पाप के वश में है। ध्यान से सुनिएगा, ये पढ़ना था, पाप के वश में है। अभी देखिए, हम किसके वश में है आपको जांचना है। आप अपने साथ न्याय कर पाते हैं? अगर वचन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का शास्त्र पढ़ेंगे, जितना समय आप बेफालतू की वीडियो बनाने में लगा रहे हैं ना, आप जितना समय संसार में नाच कूदने में लगा रहे हैं ना, उतना समय अगर परमेश्वर के वचन में दे देना, सच बताता हूँ, आप इतना आशीष पाएंगे और इतने ज्ञानवान बुद्धिमान बन जाएंगे कि आप कम से कम 10 लोगों को लेके बैठेंगे ना, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। आपके नाचने कूदने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा। 9 से फिर से पढ़ दो। तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? हाँ, अभी देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या संसारिक लोग आपसे अच्छे हो सकते हैं? जितने आप परमेश्वर के लोग हैं उसकी धन्य संगति में बैठे हैं, क्या अनविश्वासी, क्या पापी लोग आपके जैसा हो सकते हैं? जो आप यीशु से महिमा ले रहे हैं, महिमा दे रहे हैं यीशु को, यीशु से आशीषों को पा रहे हैं, क्या वो पा रहे हैं इन सारी बातों से? ध्यान से सुनिए आगे। कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं। आज संसार पर ये दोष लग चुका है। ध्यान से सुनिएगा, और दोष कौन लगाता है? परमेश्वर का वचन। मैं फिर कहता हूँ, क्या पापी आपकी तरह जी सकते हैं? आप मसीह लोगों की तरह जी सकते हैं, पर आप उन पापियों की तरह जी रहे हैं। ऐसा क्यों? 10 में जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। एक भी नहीं। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं? वचन को झूठा समझते हैं। हालेलुया। अभी इसी का 23 का 24 क्या बताता है? 23 का 24
इसी का 23 और रोमियो 3 का 23 और 24 क्या बताता है? इसलिए कि हाँ। सबने पाप किया है हाँ, ध्यान से सुनिएगा। और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3 का 23 बताता है कि आप सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज क्यों आपको बीमारी है, आज क्यों आपके जीवन में कलेश है, आज क्यों बीमारी के चपेटे में आ रहे हैं, आज क्यों गरीबी है, आज क्यों हमारे पास लाचारी है? हम सब ने पाप किया है। 24 परंतु उसके अनुग्रह से हाँ। उस छुटकारे के द्वारा हाँ। जो मसीह यीशु में है हाँ वेद धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, अगर हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु मसीह है। ध्यान से, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? सबके समझ में आ रहा है ना? मैं जो बातें बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन से, अगर आप यीशु के फॉलोवर हैं, आप यीशु की तरह अपना स्टेटस रखते हैं, या तो सुनिएगा, आज के बाद ऐसा है स्टेटस लगाना जो सामने वाला पढ़ने के बाद मैं मजबूर हो जाए बातों को सोचने के लिए और आपसे पूछे भाई ऐसी बातें कहाँ से लाते हो? मुझे कई लोग फोन करते हैं कि हाविल भाई आप ऐसी बातें कहाँ से लेकर आते हो? मुझे मौका मिल जाता है परमेश्वर का वचन का प्रचार करने का। देखो वचन में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग मजबूर हो जाते हैं आमीन लिखने पर। आपके स्टेटस को देखकर आज लोग व्यभिचार में पड़ रहे हैं। इसका लेखा किसको देना पड़ेगा? उसका दंड किसको मिलेगा? आपका स्टेटस देख के नई पीढ़ी गलत जगह पर जा रही है, गलत रास्ते पर जा रही है। इसका फल किसको देना पड़ेगा? इसका हिसाब किसको देना पड़ेगा? अभी आशीष मिलेगी या क्रोध भड़केगा? आपकी वजह से अगर एक व्यक्ति भी भटकता है, वचन कहता है अगर तुम्हारी वजह से एक व्यक्ति भी ठोकर खा रहा है तो ईश्वर ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा होगा आपके गले में बड़ा सा चकिया का पाट बांध के और गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। ईश्वर कहता है अगर तुम एक व्यक्ति को भी अपने स्टेटस से, स्टेटस लगाने वालों ध्यान से सुन लो, आप क्या लगा रहे हो आपको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको आज फोन में आशीष दिया है तो उसका काम करो, उसकी महिमा का कारण फोन आपका बन जाना चाहिए। अगर आपका फोन दूसरों को बिगाड़ रहा है तो यीशु ने साफ साफ कहा उसकी चकिया, उसके गले में चकिया का पाट बांधो और गहरे समुद्र में फेंक आओ। उसके मर जाने से कम से एक व्यक्ति तो बचेगा। ऐसा सुनिएगा, कितनी गहरी बात और कड़वी बात यीशु ने कही और ये सच्चाई है। आज हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? सभी को समझ में आ रहा है ना? आज हम अपने आप को कैसे लोगों को दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? आज अगर आपके पास फोन है और आप अपने फोन में कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो कम से कम 10 लोग आपके उस वीडियो को या उस तस्वीर को देखेंगे। 10 लोग। और वो 10 लोग देखने के बाद वो कैसे होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, वो आपके ऊपर बात है। किस मोड़ पर जाएंगे वो आपका वीडियो डालना तय करता है। अभी कैसा स्टेटस रखना चाहिए मालूम चला? यहाँ मालूम चला आप लोगों को आपको कैसा स्टेटस रखना चाहिए। आप फेसबुक पे आपको क्या डालना चाहिए, यूट्यूब पे आपको क्या डालना चाहिए। अभी बहुत से मसीह विरोधी पास्टर का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो ऐसा है वो वैसा है। इसकी जगह परमेश्वर के वचन की सच्चाई बताओ ना। जो परमेश्वर का काम जैसा कर रहा है करने दो, उसका लेखा वो देगा। अभी तुमको परमेश्वर ने फोन दिया है, आप वो कैसी कैसी वीडियो डाल रहे हो, आप एक दूसरे के खिलाफ बनाकर डाल दो, क्यों भाई? उसी की जगह 10 मिनट की वीडियो आप खिलाफ डालते हो, वही 10 मिनट की वीडियो ऐसी डालो कि लोग आपको सुने और आपके द्वारा आशीष पाए, आपके फोन के द्वारा आशीष पाए। आप जहां भी परमेश्वर का वचन लेके जाते हो, आप जहां भी अपने रिश्तेदारों में अगर जाते हो, शादी ब्याह में भी जाते हो, जहां जाते हो, आप परमेश्वर के वचन को लेके बातचीत क्यों नहीं करते?
आपको उनकी तरह बन जाना है या उनको आपको अपनी तरह बनाना है? यीशु को पहचान लिया, यीशु को जान लिया, यीशु ने आशीष दे दिया, अब भी चाहते हैं वही आशीष मेरे परिवार में भी हो, मेरे रिश्तेदारों में भी हो, मेरा रिश्तेदार भी बचा लिया जाए, परमेश्वर के राज्य में पहुंचे, चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपनी तरह उनको बनाना पड़ेगा। पर होता क्या है? पौलुस यही तो कहता है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, तुम शादी ब्याह में जाके डीजे पर नाचते हो उनकी तरह, उन्हें नाचने से क्यों नहीं रोकते हो अपनी तरह? हालेलुया, हालेलुया। गलती किसमें है? गलती किसमें है? हर एक देखने वाला कहे गलती मुझ में। आप सुधरेंगे, देश सुधरेगा। आप बदलेंगे, देश बदलेगा। आप अच्छा सिखाएंगे, देश अच्छा सीखेगा। आप उल्टा सिखा रहे हैं, देश उल्टा जा रहा है। आज बहुत से लोग कह तो देते हैं नई पीढ़ी कहाँ जा रही है, अभी क्यों जा रही है सोचा है कभी? हालेलुया। इन बातों को देखो, ये थी हम मनुष्यों की दुष्टता। आज का विषय यही है, हम मनुष्यों की दुष्टता। हम कर क्या रहे हैं और क्या करने के लिए बुलाए गए हैं, इन बातों को ध्यान दें। मैं फिर कहूँगा, जो खरी शिक्षा से वैर करते हैं वो मुझसे दूर रहें, क्योंकि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। मैं कलेशिया में भी कहता हूँ, जिसको वचन बुरा लग रहा है चुपचाप चले जाना और दोबारा लौट के मत आना। आप वचन से बैर रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जबकि यीशु ने वचन संहिता में साफ साफ कह दिया है ना, अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व परमेश्वर प्रभु यीशु ने वचन को दिया है, तो मैं और आप किस कहती मूली है जबकि वचन को बुरा मानेंगे? आपको वचन बुरा लगता है, चुपचाप चले जाना और दोबारा लौट के कलेशिया में मत आना। तो वीडियो देख रहे हैं, आपको वचन बुरा लगता है, मेरी वीडियो को फॉलो मत करना, चुपचाप आगे बढ़ते जाना। आप जिसमें आपका मन करता है वही देखो, क्योंकि आपको सच्चाई बताने से कोई फायदा नहीं, कि आप मानने वाले हैं नहीं। और जो मानेगा, ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर के राज्य में पक्का जाएगा। जो परमेश्वर के वचन को मानेगा, खरी शिक्षाओं को मान के अपने जीवन को जांचेगा, अपने अंदर अगर कमी पाते हैं आप बदल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यीशु बहुत आशीष देगा। यीशु मेरे और आपके लिए घर बनाने गया है। ध्यान से सुनिएगा, आपका पड़ोसी, ध्यान से सुनिएगा, आपका रिश्तेदार आपको भरमा सकता है, ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए घर नहीं बनाएगा, यीशु आपके लिए घर बनाने गया है। उस घर में जाना है तो यीशु के पीछे चलना होगा, अपनी दुष्टता को एक तरफ रख के, अपने सोच विचार, अपनी इच्छाओं को, अपने मन की इच्छाओं को मार के तो यीशु की इच्छाओं को पूरा करना होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुन रहे हैं? अभी क्या करना है? हमें अपनी औकात दिखानी है। कहाँ? ध्यान से सुनिएगा, कहाँ दिखानी है? फोन में, सोशल मीडिया पे। आप मसीह हैं, आप बता दो। आप सुधर चुके हैं, आप बता दो। आप संसार में नहीं हैं, आप बता दो। अगर अभी भी सुधार नहीं आता है तो प्रभु जानता है ऐसों का क्या होगा, जो वचन को बुरा मान के नहीं समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु जानता है ऐसों का क्या करना। इन बातों को ध्यान रखना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं। हमारे जीवते महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने आज के दिन पिता परमेश्वर खराई के साथ बहुतायत से इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं अपने दास को पिता इन कामों के लिए रखा है प्रभु, आगे भी बहुत बढ़ाना मेरे। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ प्रभु जी, मैं जो भी प्रचार करता हूँ, जहाँ भी जाके प्रचार करता हूँ प्रभु, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा प्रकट करना चाहता हूँ प्रभु जी। मेरे द्वारा प्रभु हमेशा आपकी इच्छा प्रकट होती है। सुनने वालों को बहुत आशीष देना प्रभु। जितने पिता परमेश्वर खरी शिक्षा से प्यार करते हैं उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी खरी शिक्षाओं को सुनकर प्यार करें प्रभु और अपने जीवन को बदल दें मेरे प्रभु। हर एक अहंकार को मेरे पिता परमेश्वर आप खत्म कर दें। आपका धन्यवाद करते यीशु के नाम में होके मानते पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।